जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। आज सुबह मैंने आपको एक प्रैक्टिस सीरीज दी हुई थी जो बोर्ड पर लिखी हुई है। 10 प्रश्न थे और इसे 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना था। इस प्रैक्टिस सीट के एक एक क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर हल करता हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इस प्रैक्टिस सीट में कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, ये गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न है। लिखा हुआ है 3, 9, 27, 81, 243। ये एक जीपी सीरीज है। कह रहे हैं इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। मैं आपको इसके दो तरीके सिखाता हूं बच्चों। आपको दो तरीके में से जो भी तरीका आपको समझ में आता है आप उसको अप्लाई कर लीजिए। देखते हैं बेटा, यहां पर आपके पास बच्चों यहां पर आपके पास 5 टर्म लिखे हुए हैं। तो देखिएगा गुणोत्तर माध्य निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। गुणोत्तर माध्य बेटा हम लोग जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने पद दिए जा रहे हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं। तो लिखेंगे, लिखा हुआ है 3, 9, 27, 81, 243 और ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं 1 जितने पद हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 पद थे, हमने इसको 1/5 लिख देना है। बेटा आप देखते हैं ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1, सभी को 3 की पावर पे तोड़ देंगे तो 3 की घात 2, यहाँ लिखा हुआ है 3 की घात 3, फिर है 3 की घात 4 और ये हो गया 3 की घात 5। 243 को 3 की घात 5 लिखेंगे और घात पे लिखा है 1/5। बच्चों गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जब गुणे में घातें जुड़ेंगी तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 15, 3 की घात 15 और बेटा यहाँ पर बाहर हमारे पास पावर में था 1/5, 5 से कैंसिल किया तो 5 तिहाई 15, तो 3 की घात 3 का मतलब हो गया बच्चों 27। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका एक मेथड हो गया। मैं आपको इसका एक और शॉर्टकट समझा सकता हूं। जब पदों की संख्या, बच्चों ध्यान देना, जब पदों की संख्या ऑड हो, अर्थात पदों की संख्या जब विषम दी जाएगी, तब ये शॉर्टकट काम करता है बच्चों। तो देखिएगा ये विषम, अगर आपके पास जीपी में विषम पद दिए जाए तो क्या शॉर्टकट काम करेगा, देखना। जैसे यहां पर बच्चों आपके पास 5 टर्म लिखे हुए हैं और आपसे कहा गया है ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन पूछ रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, आपके पास पदों की संख्या यदि विषम होती है तो ठीक बीच वाला पद कैसे समझेंगे। जैसे आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये प्रारंभ से तीसरा है तो अंत से भी तीसरा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक बीचों बीच वाला जो टर्म होता है यही गुणोत्तर माध्य होता है, जो कि 27 आपने पहले भी निकाल लिया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं इसके सोल्यूशन को यहां समझाता हूं। आई की पावर पर लिखा हुआ है 4n+3। तो बच्चों i की पावर जो 4n लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में आप तो बच्चों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है i की पावर 4n+3। बेटा हम लोग जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने क्या काम किया कि i की पावर 4n एक तरफ लिखा और मल्टीप्लाई लगा करके i की पावर 3 मैंने अलग लिख दिया। बच्चों आप जानते हैं i की पावर 4n की वैल्यू हमेशा 1 होती है। n की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखें या 3 रखें, तो आप जानते हैं i की पावर 4, 8, 12, 16, 20 यानी कि 4 से कट जाने वाली संख्या है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, मैंने 1 लिखा। अब i की पावर बच्चों बचा है 3, तो i की पावर 3 को हम लिखेंगे i² × i। बेटा आप i² की वैल्यू जानते हैं -1 होती है, -1 का गुणा यहां पर i में हुआ तो रिजल्ट आ गया माइनस का i। तो बच्चों आप देख लीजिएगा हमारा कौन सा, हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि x सच दैट, x इस प्रकार है, कोई समुच्चय है, x सच दैट, x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x एक प्राकृतिक संख्या है और यहां पर कह रहे हैं कि x क्या है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो बच्चों x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, लेकिन एक तरफ कहना है x प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा x जो प्राकृतिक संख्या है और यहां पर x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आने वाली, क्योंकि 3 के बाद प्राकृतिक संख्या अगली मिलती है चौथी। तो यहां तो 3 के बाद प्राकृतिक संख्या अगली आती है 4, 4 के बाद आती है प्राकृतिक संख्या 5। तो बच्चों यहां पर कह रहे हैं x एक ऐसी संख्या है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा है। तो ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि 3 एक प्राकृतिक संख्या और अगली प्राकृतिक संख्या 4 है, 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो बेटा यहां पर इसका रिजल्ट हो गया हमारे पास 5, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है किसी अष्टभुज में k विकर्ण है तो 3/2 k का मान क्या होगा। बच्चों हम ये जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3/2। ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है जहां पर n उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं किसी अष्टभुज में, तो यहाँ पर भुजाएं कितनी हैं इस प्रश्न में आपको दिया गया है 8। तो चलिए n के प्लेस पर हम 8 रख देते हैं। तो 8 गुणे 8 में 3 जाएगा, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा हमारे पास विकर्णों की संख्या आ गई। तो विकर्णों की संख्या प्रश्न में हमको दी गई थी के, हमने यहाँ पर के लिखा, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट के का मान 4 पंचे 20। लेकिन आपसे के का मान नहीं पूछा गया। जैसे आपने विकल्प को देखा आपने बी टिक कर दिया तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे कहा गया एग्जाम में बच्चों, ये बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है, इसलिए ध्यान रखना के का मान नहीं 3/2 के पूछा गया है। तो 3/2 के प्लेस पर आपने 20 रख देना है। यहां पर आपने 20 रखा, 2 से कैंसिल किया तो बेटा ये हो गया 10 गुणे 3 30। यानी कि आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये सी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है cosec 30 माइनस sec 60 की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है cosec। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप उसे पलट करके cosec 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 आपको, लेकिन यहाँ पर cosec 30 चाहिए। आपने 1/2 को पलटा तो रिजल्ट मिला 2। माइनस का साइन लगा था हमारे सवाल में, हमने माइनस लगा दिया। sec 60, अगर आपको sec 60 की वैल्यू नहीं पता है तो आप cos 60 की वैल्यू को पलट दीजिएगा। cos 60 की बच्चों वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू को पलटा जब आपने तो ये मिला आपको 2। आपने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये रिजल्ट आ गया बच्चों 0। यानी कि हमारे पास दिए गए विकल्पों में सी वाला विकल्प हमारा सही है। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये log का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है log 5 और बेस में यहाँ पर है 5√5। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं 5√5 अगर आपके पास लिखा है, इस 5 की पावर 1 है और ये रूट का मतलब है पावर पर 1/2 लगा हुआ है। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, हम लोगों ने बहुत छोटे क्लास में पहले से पढ़ रखा है। तो गुणे में घाते जब जुड़ जाती हैं तो 1 और 1/2, ये हो गया 3/2। ठीक है बच्चों, आइए सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है log 5 और 5 के ऊपर पावर पे लगा देंगे यहाँ 1। अगर कोई भी पावर नहीं है इसका मतलब हुआ पावर 1 है। और अपॉन में बेस में लिखा हुआ है 5√5। 5√5 को आपने सॉल्व किया तो 5 की पावर आ रहा है 3/2। बच्चों आप शॉर्टकट जानते हैं, log a की पावर पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं x और बेस में a की पावर पर लिखता हूं y, तो ध्यान रखना आप पहले हमारे वीडियो को देख लीजिएगा लॉग वाले लेक्चर को, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर रिजल्ट होता है पावर अपॉन पावर, अर्थात x अपॉन y। उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर देखेंगे तो ये पावर है 1 और अपॉन में भी पावर है, ये है 3/2। जब आप इसको पलटेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2/3। तो बच्चों आपके पास यहां पर सी वाला विकल्प सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 डिस्कस करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चैप्टर का बहुत अच्छा सा प्रश्न है। आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है x² + 2x - 143 = 0। आप देख जैसा कि जानते हैं कि इसके दो रूट्स होते हैं, एक है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। आपसे कह रहे हैं कि मूलों के वर्गों का योग। तो मूल हो गए तो अल्फा और बीटा, तो मूलों के वर्ग, आपने मूलों का वर्ग किया और उसका आपको योग करना है। तो मूलों के वर्गों का योग ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों α² + β² का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है जो कि आपने द्विघात समीकरण में पढ़ रखा हो, लेकिन हम इसे शॉर्टकट की मदद से अगर लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि α² + β² की वैल्यू निकालने के लिए हम 2α β जोड़ दें और 2α β घटा दें। ये तो हम कर सकते हैं। जब हम इसको देखते हैं एक साथ तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है α + β का होल स्क्वायर माइनस 2α β। अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो बच्चों α + β का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a ये हो गई -2, यानी कि -2 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो गया 4। -2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है c/a। c के प्लेस पर है -143 और a के प्लेस पर 1। तो जैसे आपने यहां पर रखा माइनस का 143 डिवाइड बाई 1, तो बच्चों माइनस से माइनस हो गया प्लस 2 प्लस। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2 अर्थात 290। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो रहा है जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है एक वक्र है, एक वक्र है, वो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों ये वक्र है, आप जैसा कि जानते हैं अगर आपके पास एक सर्कल होता है x² + y² = a², एक सर्कल होता है तो इसका एरिया, इसका सर्कल का एरिया हो जाता है a²। ठीक है, पाई a²।
अब हमारे पास ये सर्कल नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो बच्चों आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो आपने 2 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के आगे, इस 2 को हम लिखेंगे 1/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसे हम 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो 1/2 लिखा है प्यारे बच्चों, इसे हम 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर और इस 1 को 1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया इलिप्स। ये हमारे पास इलिप्स का हो गया फॉर्मूला बच्चों। अब डायरेक्ट आप इसको लगा देंगे तो इलिप्स का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई ए बी। तो पाई आपने लिखा बेटा, ए के प्लेस पर यहां पर 1/√2 लिखा और बी के प्लेस पर है 1, तो रिजल्ट आ गया है बेटा पाई अपॉन √2। ये हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स का एरिया पाई अपॉन √2, हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन का प्रश्न है अवकलन चैप्टर का, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू साइन x के प्लेस पर cos x लिखा हुआ है। ये sin x नहीं है लेकिन sin x के जैसा है, तो sin cos x कह रहे हैं आपसे f डैश x का मतलब होता है इस fx का डिफरेंशिएशन जब कर दिया जाता है तो उसे f डैश x कहते हैं। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास fx इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट cos x। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x। जब आप इसको x मान के करेंगे तो sin x का होता है cos x, x के प्लेस पर cos x था, ठीक है बच्चों। sin x का रिजल्ट हो गया cos x मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, जब हम किसी भी फंक्शन को जो x नहीं है उसे x मान लेते हैं तो हम गुणा करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का sin x। तो बच्चों रिजल्ट आ रहा है माइनस का sin x cos x। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में हमारे पास ये बी वाला विकल्प सही है। आइए बच्चों इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि sin इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स x हो तो x का क्या मान होगा। बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इनवर्स का। अब देख लेते हैं, यहां पर x के प्लेस पर है 1, y के प्लेस पर है 4/5, हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला है बेटा sin इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y के प्लेस पर 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का हो गया 25 प्लस y के प्लेस पर है 4/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 इज इक्वल टू में लिखा हुआ है sin इनवर्स x। sin इनवर्स से sin इनवर्स को कैंसिल कर देंगे, 1 से 1 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ बेटा 25 में 16 गया तो ये हो गया 9/25 यानी कि 3/5। तो बच्चों x की वैल्यू हो गई 3/5। ये हमारा बी वाला विकल्प सही है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।